इस पीवाईक्यू सीरीज में यूनिट 1 के बाद आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 की। इस यूनिट में आता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने यूनिट 1 का डिस्कशन नहीं देखा है तो इधर आई बटन पे क्लिक करो, जाके उसको पहले देख के आओ। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, मेरा नाम है ऋतिक राज। मैं ऐसे ही क्लास 11 12 अप्लाइड मैथ्स की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में भी मेरे से पूछ सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको ये पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे खुद से पहले सॉल्व करने हैं, तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है और पीवाईक्यू सीरीज में जाके वहां पे दो फोल्डर्स मिलेंगे, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड। आप अनसॉल्व को पहले कर लो, फिर सॉल्व ये वीडियो कंटिन्यू करो। और अगर आपको सिर्फ देखना है, सॉल्व के डिस्कशन या नोट्स चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस chapter, which is A and B are symmetric matrices of the same order, then AB का transpose and BA transpose is what? अब symmetric matrix होने से क्या होता है? Symmetric matrix होने से ये होता है भाई कि आपकी जो matrices हैं उनका ट्रांसपोज ओरिजिनल के बराबर होगा। तो A और B अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी तो A ट्रांसपोज A के बराबर है और B ट्रांसपोज B के बराबर है। तो आपको पूछा है ये सवाल कि देखो X जो है इसको हम X में ले लेते हैं, दिस इज ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। सो सिंस वी नो दिस डेफिनेशन कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो ए बी ट्रांसपोज है वो एक्चुअली में सिर्फ ए बी है और बी ए ट्रांसपोज सिर्फ बी ए है, एंड दैट्स इट। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। अब हमको बताना है कि ये जो एक्स है, मतलब ओवरऑल इसका पूरा सम प्रोडक्ट जो भी है, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके लिए आपको एक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो एक्स ट्रांसपोज के लिए यू हैव टू फाइंड ए बी माइनस बी ए, इस पूरे का ट्रांसपोज। इसमें टी होता है एक्चुअल में, तो आप टी भी लगा सकते हो। तो एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। कुछ इस तरीके से, माइनस पे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं इसको इधर लिख लेता हूं। सो एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, माइनस साइन लगाएंगे, इट विल बी ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। लेकिन ये डेफिनेशन अभी भी ट्रू है। तो एक्स ट्रांसपोज की जो वैल्यू आएगी, दिस वुड बी बी ए माइनस ए बी। अब इसको अगर तुम देखो, मैं अगर माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ए बी माइनस बी ए बन जाएगा। और ए बी माइनस बी ए था क्या? ए बी माइनस बी ए वॉज एक्स ओनली। सो आपको ये पता चल गया कि एक्स का जो ट्रांसपोज है वो माइनस एक्स के बराबर है। अब ये किसके लिए ट्रू होता है? ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ट्रू होता है। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये वर्किंग भी नहीं दिखानी, बगल वाले से पूछ के लिखना है लिख लो, लेकिन खुद से करना आना चाहिए, इसलिए ये सोल्यूशन है। ठीक है, वर्किंग दिखा भी रहे हो तो गलत नहीं है, बट सही वर्क। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब देखो 2 by 2 की कभी भी मैट्रिक्स मिले, उसके इनवर्स का तुमको एक शॉर्टकट बता देता हूं। मान लीजिए आपकी जो मैट्रिक्स थी वो ऐसे ए बी सी डी के फॉर्म में लिख देता हूं, ए बी सी एंड डी। इसका जो इनवर्स होगा, आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि देखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये जो मैट्रिक्स होगी इसमें आपको ये वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर देना है। मतलब उधर डी था तो इधर डी आ जाएगा, ऊपर ए था यहाँ पे ए आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इन दोनों पे माइनस साइन लगा देना, तो ये बन जाएगा माइनस बी एंड माइनस सी। तो ये एक शॉर्टकट है जो 2 by 2 में आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको पूरा इसका लॉन्ग मेथड देखते हैं तो आप पूरे डिटेल वन शॉट जाके देख सकते हो। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लो। सो फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 4 माइनस ऑफ -2, इट वुड बी 6। तो हमें यहाँ पे उस वैल्यू को रख देना है 1/6। डी का मतलब ये वैल्यू उधर 1 हो जाएगी, माइनस बी यानी जो लिखा है उसका अपोजिट साइन ये 1, इसका भी अपोजिट साइन ये -2, और यहाँ पे आ जाएगा 4। हम 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 1/6। 1/6 -2/6 जो -1/3 बना देगा, और 4/6 यानी कि 2/3 हो जाएगा। सो दिस वुड बी माई सोल्यूशन। ये ए इनवर्स है। इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी मैच कर रहा है, एंड दिस विल बी अ फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? तो इतनी जल्दी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले दोनों तरफ डिटर्मिनेंट है, 1 to 1 कोरेस्पॉन्डिंग मत कर देना कि हाँ 1 to 1 कर दिया। आपको क्या करना है, आपको पूरे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, ये 2x² - 20 मिलेगा। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो 18 - 20 मिलेगा। दोनों तरफ से 20 गायब हो जाएगा। सो 2x² 18 के बराबर है, x² 9, और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस और -3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये भी क्लियर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, और एक एक नंबर में 2025 में ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपको भी तो देखो 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं।
फिर आते सीधा क्वेश्चन नंबर 24 पे। इन्होंने बोला कि भाई एक मैट्रिक्स ए है, एक बी है, तुम बी ए बता दो क्या होगा। अब बी ए मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ भी नहीं, तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस। तो यहाँ पे पहले आप मैट्रिक्स को सही से लिख लेना। यह 1 1 -5 -5 1 -5 1 -2 एंड 4। सही से कॉपी करना वरना गलत पक्का करोगे। 2 0 1 3 4 5 0 2 एंड 3। लेट्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई पता है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहले के 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक लाइन में सब देखो लिखूंगा। 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3, -5 इंटू 0 इज 0। उसके बाद पहली रो, अभी हम पहली रो पे ही डील करेंगे, बस कॉलम्स को चेंज करेंगे। 1 इंटू 0 0 +4 माइनस का 10। फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 1 इंटू 1 इज 1 +5 माइनस का 15। ये आ जाएगी पहली रो। अब दूसरी रो को एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो। -5 इंटू 2 माइनस का 10, 1 इंटू 3 प्लस का 3, -5 इंटू 0 माइनस में 0। सिमिलरली यहाँ पे 0 +4 एंड माइनस का 10। फिर ये रो ये कॉलम, -5 +5 -15. Then last row, first column, 2 -6 and 0. Then last row, second column, 0 -8 +8. Last row, last column, तो 1 माइनस का 10 एंड प्लस का 12। अब इसको बस सिंप्लीफाई करके एक लाइन में लिख दोगे। इतना करने से आपको 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। मतलब फ्री के तो नहीं, मेहनत के हैं, लेकिन मिल जाएंगे। वी हैव 5, वी हैव अ -6 एंड -10 +1 माइनस का 9। नेक्स्ट लाइन में माइनस का 7, माइनस का 6 एंड -15। देन यू हैव -4 0 एंड +2 +3 +1 3 हो जाएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर एंड इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हो। तो इजी क्वेश्चन है। अप्रोच इंपॉर्टेंट है, लिखना ऐसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ये डायरेक्टली पूछ के लिख दिया बगल वाले से, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्क्स स्टेप के भी मिलते हैं। अब आपको ये नोट्स कैसे मिलेंगे वो मैं आपको एक बार बता दूं। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो एंड्रॉइड में प्ले स्टोर पे जाना और ZenEd सर्च करना। आपको जो पहला ऐप मिलेगा वही आपको डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। और अगर आप iOS यूजर हो, एप्पल वाला फोन चला रहे हो, तो आपको ऐप स्टोर खोलना है, माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना है और इस कोड को उसमें फिल करके अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। तो ये दोनों तरीके हैं। आपको क्या मिलेगा, उसमें बहुत कुछ मिलेगा। टेस्ट्स मिलेंगे, फ्री टेस्ट मिलेंगे, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्व अनसॉल्व दोनों। और मेरे से डायरेक्टली 1 to 1 बातें कर सकते हो और वी कैन टॉक अबाउट योर क्वेश्चन, योर डाउट्स, एनीथिंग। ठीक है, तो चलिए फ्री स्टडी मटेरियल की जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। दोनों तरीके हैं, या फिर मेहनत करने का मन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिल जाएगी, दबा दो और डाउनलोड कर लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज ये 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 2025 में ये 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, मैट्रिक्स मेथड पे आता है या फिर क्रेमर्स रूल पे आता है। यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड आपको दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो एग्जैक्टली ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। इसको जो लीनियर इक्वेशन दी है, इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूं तो आपको मिलेगा 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। इसको लिखना बड़े सही तरीके से, वरना पूरा गड़बड़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आ जाएगा x y एंड z। दिस इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट वेरिएबल कांस्टेंट। वी हैव 11 -5 एंड -3। ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। अब हमको क्या करना है, इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखना है कि सर ये a था, x था और ये b था। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा a इनवर्स ऑफ b। और a इनवर्स अपने आप में क्या होता है, इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू द एडजॉइंट ऑफ a इनटू में b। दैट्स इट। तो ये x मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना इंपॉर्टेंट है। लेट्स फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले वो सबसे पहला काम होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका फिर कुछ दूसरी चीज बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना इजी है, 2 इंटू -4 +4। इसको हाइड किया, 2 इंटू -2 -4 आ जाएगा एंड -4 +4 हो जाएगा एंड यू गेट गॉट दिस। फिर माइनस माइनस +3 आ गया। अब 3 को हाइड करोगे और इसको हटाओगे तो -6 एंड +4 आ जाएगा। यह -6 एंड प्लस का 4।
देन इसको और इसको हाइड करोगे, 5 लिख दो आगे, 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। अब बाय सिंप्लीफाइंग दिस, इसमें से यार -4 + 4, yeah, that is completely fine. Minus plus 3 plus 5, 3 minus 2, बन तो सही रहा है। जस्ट सीइंग कुछ मिस्टेक ना हो। इसको और इसको हाइड करेंगे तो -6 + 4, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 1, और ये तो 0 ही आ रहा था, तो जैसे -6 + 5 -1 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज -1। द मोमेंट यू गॉट दिस, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एडजॉइंट निकालना है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज जस्ट कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो हम पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे विल वर्क ऑन द कोफैक्टर्स, हम उनका देन ट्रांसपोज कर देंगे। अब कोफैक्टर निकालना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, साइन का खेल है खाली। सो यहाँ पे मैं साइन लगा देता हूँ पहले, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड ऐसा कुछ। अब हमें एक-एक करके वैल्यूज़ निकालनी है। अब सबसे ईज़ी है, क्योंकि डिटरमिनेंट हमने ऑलरेडी निकाल लिया, जो ये अंदर वैल्यूज़ होती हैं, यही सबसे पहले के कोफैक्टर्स हो जाते हैं। मतलब कि दिस इज़ 0, आप कैलकुलेट भी करोगे, इसको और इसको हाइड कर दोगे, 2 इंटू -2 -4 प्लस 4 वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली इधर से आ जाएगा -2 और ये +2 बन जाएगा, -6 + 4 +2। फिर यहाँ से 3 - 2 इज़ +1, दैट यू विल बी गेटिंग। तो आपने बस हाइड क्या निकाल लिया, नथिंग एल्स। अब दूसरे में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको और इसको हाइड करोगे, यहाँ से मिलेगा 6 - 5 व्हिच इज़ 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। -3 - 2 6 और -5 यू विल गेट अ पॉजिटिव 1, वहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी था तो -1 लिख दोगे। उसके बाद इसको और इसको हाइड करोगे, देन यू हैव अ -4 -5 -9 आ जाएगा। ये हुआ -9, इसको और इसको ऐड किया, -4 -5, फिर इसको और इसको हाइड करोगे तो 2 + 3 5 आ जाएगा। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। नेक्स्ट लाइन, इसको और इसको हाइड करोगे, माइनस ये हो जाएगा +12 -10 2 आ जाएगा विच इज अ पॉजिटिव नंबर। उसके बाद आप इसको और इसको हाइड करोगे, -8 + 15 you'll get a +7, -8, एक सेकेंड, हाइड दिस एंड दिस, -8 -15 माइनस के 23 आ जाएगा, प्लस है तो +23 लिख लेंगे, एंड इसको और इसको हाइड करोगे तो 4 + 9 13 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो अब इसको आप ट्रांसपोज करके लिख लोगे। जब ट्रांसपोज करोगे यू विल गेट 0 2 1 एंड -1 -9 -5 2 23 एंड 13, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। अब इसको क्या करना है, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू adjoint of a into b, we have everything। 1 upon the determinant of a came out to be -1 into adjoint of a is the matrix जो भी हमने निकाली है, 0 -1 into 2 - 9 23 1 -5 एंड 30। फिर आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स थी 11 -5 -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव अ -1 यहाँ पे, एसेंशियली 3 क्रॉस 1 3 आएगा, मतलब दिस विल बी 0 +5 -6, यहाँ पे 2 इंटू 11 22 +45 एंड माइनस का 69, देन 1 इंटू 11 इज जस्ट 11 +25 माइनस का 39, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। तो ओवरऑल जो x आएगा आपका, दिस इज द वेरिएबल मैट्रिक्स x y एंड z, यू विल बी गेटिंग इट एज, माइनस साइन बाहर है, -1 -2 एंड -3, ठीक है, -1 बाहर था, ठीक है ना, -2 26 7, हाँ सही है। तो यहाँ से x की वैल्यू सीधा सीधा 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी और z की वैल्यू 3 आ जाएगी, एंड हेंस दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक एक स्टेप मैंने आपको सही से बताया है, इंटीग्रल आंसर आए ऐसा जरूरी नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली इंटीग्रल ही आना चाहिए था।
तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको आप नोट कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो, और अगर आराम से बैठ के लिखना है तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन पहले ऐसे आता था, मतलब जो अभी हमने किया उसका ये दूसरा पार्ट था, जहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपको एक्सपैंड करना होता डिटर्मिनेंट। बट गुड फॉर यू कि ये अब सिलेबस में नहीं है, तो व्हाई वेस्ट आवर टाइम इन डूइंग सम क्वेश्चन, सच क्वेश्चंस। देन 1 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये ए बी इक्वल्स टू ए है, बी ए बी बी है, देन बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू व्हाट? ओके, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। If you multiply AB, you'll get a A. If you have a BA, you'll get a B. This is interesting. अब अगर आप B स्क्वायर प्लस B निकालना चाहते हो, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर मुझे B स्क्वायर चाहिए तो मुझे B मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इफ आई मल्टीप्लाई B बोथ द साइड्स, इफ हम B को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें इन सच अ वे, जैसे कि बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो BA इंटू बी, मैंने बी इधर मल्टीप्लाई किया, उधर भी मैं बी को बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? बी इंटू ए बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, करेक्ट। और मुझे ये भी पता है कि ये ए बी को मैं ए लिख सकता हूँ, तो बी ए हैज टू बी जस्ट बी स्क्वायर, गॉट इट। तो बी ए बी भी था और बी बी स्क्वायर भी था, तो टेक्निकली बी स्क्वायर बी ए के बराबर है और बी ए था बी, तो बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो आपको बस ये डेटा ऐसे ही इन्फर करके इसको सॉल्व करना होगा। तो आप बी स्क्वायर की वैल्यू बी थी और बी भी बी था, तो बी प्लस बी हो जाएगा 2b, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। कि और ए के टर्म्स में आप उसको निकाल भी नहीं सकते। तो दिस इज द आंसर। बढ़ते हम आगे इस क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, अगेन ऐसे क्वेश्चंस भी अब नहीं आते, लेकिन क्योंकि एक डिटर्मिनेंट है आ गया, यू नेवर नो। प्रॉपर्टी में था, बिना प्रॉपर्टी के भी सॉल्व कर सकते हो, ये बिना प्रॉपर्टी के भी बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। अब अगर आप देखोगे किसी कॉलम किसी रो को सिंप्लीफाई करना है, मोस्टली जनरली इसका आंसर 0 ही होता है जनरली, बट हाउ टू आइडेंटिफाई दिस? अब अगर मैं बोलूं कि 10 गुना करके माइनस कर देता हूं, मतलब कि ये कॉलम है, प्रॉपर्टी ये कहती थी इसका आंसर 0 आएगा, नो डाउट आएगा 0, लेकिन कैसे आएगा उसको आप समझना है, आप एक्सपैंड भी कर सकते हो। तो आप क्या करते, आप C1 में माइनस करते, C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस 10 टाइम्स, यू कैन टेक व्हाटएवर यू वांट, है ना, 10 टाइम्स वील टेक C2, 10 टाइम्स C2 ले लो, यू कैन टेक दैट। तो आपका ये जो रिप्लेस हो जाएगा 42 माइनस 20, इधर 22 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, और इधर 10 टाइम्स 50, मतलब ऐसे ही यू विल गेट द आइडिया। हमें एक नंबर यहाँ पे बनाना है, तो एक्सपैंड करके ये सब कुछ, ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था, अगेन नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन जनरली अगर क्वेश्चन आता है तो 0 ही इसका आंसर होता है। आप कर सकते हो, मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा, जनरली बोला हूँ, नॉट एवरी टाइम। अब यहाँ पे 21 क्वेश्चन है, इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड पार्ट में है, और इस 2024 के क्वेश्चन शुरू हो गए थे यहाँ से, हाँ ये 2024 के हैं सारे। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कोर्स में, अब आपको पता है कि k की वैल्यू बतानी है, अगर a स्क्वायर माइनस 8a k i के बराबर है, तो वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर एनीवेज, तो a स्क्वायर विल बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 0, 0 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 7 माइनस, मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 49, ये a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, विच इज 1 0 minus 8 and 49. Okay, that you'll be getting as a square. अब we know 8 square minus 8a k I के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a square minus 8a is equals to minus k into identity matrix। तो यहाँ पे पक्का एक identity matrix बन रही होगी, तो we have a 1 0 minus 8 and 49। इसमें से आपको माइनस करना है 8 टाइम्स a को। अब 8 टाइम्स करोगे तो इधर 8 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर फिर से तुमको माइनस 8 मिलेगा, एंड 7 8 जा 56 होता है, तो दिस इज व्हाट यू बी गेटिंग माइनस के आई। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ से मिल जाएगा माइनस 7 0 0 एंड अगेन कितना, माइनस का 7, और ये आ जाएगा माइनस का k इंटू 1 0 0 1। तो आप इनको लोगों जब कंपेयर करोगे तो k कितना आ जाएगा, k हैज टू बी 7, नॉट माइनस 7, k हैज टू बी 7, इस केस में 7 ही मिलेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या करना है, ये आई होप तुमने कर लिया होगा, उसको मुझे चलो इरेज नहीं करते, लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट पेज।
सेकंड पार्ट। तो x माइनस वाई ये -1 के बराबर था, 2x प्लस जेड ये 5 के बराबर है, 2x माइनस वाई ये 0 के बराबर है और 3z प्लस w ये 13 के बराबर है। तो हमें ये दो इक्वेशन दिख रही हैं जो x एंड y में है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो वी नो कि कहीं तुम जैसे भी सिंप्लीफाई कर लो यार, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, सबका साइन चेंज कर लोगे, साइन चेंज करोगे ये कट जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगा। सो x हैज टू बी 1, सो इफ x हैज टू बी द 1 द y हैज टू बी 2। अब x 1 है y 2 होगा तभी तो -1 आएगा। तो ये आपको x और y की वैल्यू मिल गई। अब इससे क्या होगा, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 में रख दो। तो 2 into 1 प्लस z इज इक्वल्स टू 5। तो z की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये वैल्यू मिल गई। अब लास्ट में 3z यानी 3 into 3 प्लस w has to be 13, तो w has to be 13 minus 9, so w has to be 4। तो ये आपको इक्वेशंस बस बना के सिंप्लीफाई करना था, नथिंग एल्स। तो ये दूसरा पार्ट भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। ये था पहला पार्ट और ये था दूसरा पार्ट। तो दोनों का सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। कैसे सिंप्लीफाई करना है समझ में आ गया होगा। यही स्टेप्स फॉलो करो, नंबर पूरे मिलेंगे। कोई आपको इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी 2 नंबर का था 2024 में। ये क्रेमर्स रूल पे क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस और ये x1 x2 दिया है। अब x1 x2 दिया, तुमको भी x1 x2 के ही फॉर्म में लिखना है। सो आपको सबसे पहले एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, जैसे आप उसमें बनाते थे 11 एंड 5 -5। साइन ध्यान में रख के इसको बना लिया। फिर आपने लिख दिया इंस्टेड ऑफ xy वो x1 x2 बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी हैव अगेन 5 एंड वी हैव अ 6। ओके, तो आप इसको भी यही बोलोगे सर ये ना ax इक्वल्स टू b है, ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन अब इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोजिंग फाइंडिंग दैट, अब आपको क्या करना है, आपको पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 3 11 -5। तो आप इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो इधर आ जाएगा -10 माइनस का 33, तो माइनस का 43 मिल जाएगा। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, -10 -33 माइनस का 43। अब ये वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, आपको ax1 निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ax1, व्हाट इज ax1? सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो पहला था, जो कोफिशिएंट्स x1 के थे उसको इससे रिप्लेस करना है। मतलब राइट 5 एंड 6, 3 एंड -5, दैट्स इट। इसको बस हमने रिप्लेस किया, ये कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। तो आपको मिलेगा माइनस का 25 एंड माइनस का 18, you'll get again माइनस का 43। ये आपको ax1 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली आपको ऐसे ax2 भी निकाल लेना था। ax2 मतलब 2 11 एज इट इज, 5 और 6 को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो इधर आ जाएगा 12 माइनस 55। अब यहाँ पे भी माइनस का 43 ही आ जाएगा। तो हमको कैसे कैलकुलेट करना है x1 को, x1 विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ax1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, which is just -43 divided by 43, which is just -1। Similarly, x2 कैसे आ जाएगा, determinant of ax2 divided by determinant of a, which is -43 divided by 43, which is again -1। तो ये दोनों आपको वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ पे। तो आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। तो दोनों ही वैल्यूज -1 एंड -1 होंगी। -1, अच्छा सॉरी +1, सब माइनस है ना, ओवरऑल सब माइनस है। +1 होंगे, ये भी माइनस आया था। तो दैट्स द आंसर। ये क्रेमर रूल इसी तरीके से बस आपको अप्लाई करना है, इजी है। अगर ये कितने मार्क्स का था, ये 2 मार्क्स का था। अगर ये 3 वेरिएबल में आता तो ये 5 मार्क्स का हो जाता। तो इजी है, बस आपको सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन जो 4 नंबर केस स्टडी में भी आता है, आ सकता है, 5 नंबर में मार्टिन्स रूल, 4 नंबर में ऐसा आपको मिल सकता है। यहाँ भी आपको मैट्रिक्स मेथड ही दिया है। ऑन हर बर्थडे प्रेमा डिसाइड्स टू डोनेट सम मनी टू चिल्ड्रन ऑफ एन ऑर्फनेज होम। If there are 8 children less, everyone gets 10 rupees more. However, if there are 16 children more, everyone gets 10 rupees less. Let the number of children be x and the amount donated to each be y. अब जो टोटल पैसा, मनी जो है, वो है क्या है, वो एक्स वाई है। टोटल अमाउंट भाई किसके पास, प्रेमा के पास कितना अमाउंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है, 2 वेरिएबल है, बहुत आसान होगा। सबसे पहले तो प्रेमा कितने रुपए लेके आई थी, प्रेमा अपने पास x इंटू वाई रुपीज लेके आई थी। जितने बच्चे उतने पैसे, उस हिसाब से x चिल्ड्रेन थे, अमाउंट डोनेटेड बी y, जो वो करना चाहती थी। अब हुआ क्या, अगर 8 बच्चे कम हो जाएंगे, सो इफ देयर आर 8 स्टूडेंट्स लेस, x इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हर बच्चे को
₹10 ज़्यादा दे सकते हो, ठीक है? अगर 8 बच्चे कम हैं, आप हर बच्चे को ₹10 ज़्यादा दे सकते हो। बट बच्चों इवेंचुअली ये क्या बनता है? ये टोटल अमाउंट ही तो बनेगा और टोटल अमाउंट कितना था प्रेमा के पास? XY। अब इसको तुम सिम्प्लीफाई करोगे तुमको मिलेगा XY प्लस 10x माइनस का 8y माइनस का 80 इज इक्वल्स टू XY। यहाँ से तुम XY को गायब कर दोगे और 10x माइनस 8y हैज टू बी 80। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो बिल्कुल करो। 5x माइनस 4y हम 2 से डिवाइड करके कर रहे हैं इक्वल्स टू 40। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आपको इक्वेशन 2 आइडेंटिफाई करना है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? इक्वेशन 2 में बोल रहा है कि भाई 16 बच्चे ज्यादा हुए। इफ देयर आर 16 मोर किड्स एवरीवन वुड गेट 10 रुपीज लेस। लेकिन अभी भी XY के बराबर ही होगा, तो यू विल गेट अगेन XY माइनस का 10x प्लस का 16y माइनस 160 इज इक्वल्स टू XY। वापस से दोनों तरफ से XY कट जाएगा। यहां से आपको मिल जाएगा माइनस 10x प्लस 16y इज इक्वल्स टू 160 और 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 80। तो ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं ऐसे। तो हमने पहला पार्ट सिंप्लीफाई कर दिया। राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना था। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे जो भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है विच इज 5 माइनस 4, उसका क्या है? माइनस 5 एंड 8। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे हम x एंड y लिखेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज विच वर 40 एंड 80 उसको यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A और डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब आपका काम क्या है? इनवर्स बना दो। ये मैट्रिक्स जो है ये A है, ये x है, ये B है। अब बच्चों यहाँ पे देखो बीच में और लगा होता है, तो आपको दोनों नहीं करने, आपको सिर्फ एक ही करना है। तो या तो इसका इनवर्स बता दो, इनवर्स बताना मैंने आपको सिखाया था शॉर्टकट में, या x और y की वैल्यू बता दो। अब x और y निकालने के लिए क्या करोगे? आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा मेथड जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करो, बस केस स्टडी क्वेश्चन है इसलिए कुछ ऐसा फंसा देते हैं। किसी को कोई दिक्कत? सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ गया? तो अगर मैं आपको ए इनवर्स निकालना बता दूं तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 5 8 जा 40 और माइनस का 20, तो 1 अपॉन 20 विल बी योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे क्या आएगा? इनवर्स में मैंने क्या बताया था? इन दोनों को जगह उसकी बदल दो, तो 8 एंड 5 आ जाएगा, इन दोनों पे माइनस साइन लगा दो, तो 4 एंड 5 आ जाएगा, खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमने इनवर्स निकाल दिया, एक एक लाइन के क्वेश्चन बन गए। तो ये आपके 1 2 3 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, जहाँ पे 2 नंबर इसके, 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका आपको मिल जाता है। वो क्वेश्चन में लिखा होता है कि कौन सा पार्ट कितना मार्क्स कैरी कर रहा है। कभी कभी लास्ट वाला पार्ट 2 नंबर का होता है, वो दोनों 1 1 नंबर के होते हैं। तो 4 नंबर का केस स्टडी क्वेश्चन आना ही आना है, ये कंफर्म है। तो ये केस स्टडी क्वेश्चन में आपका मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, विच इज दिस 2023 का। तो 2024 की हमने खत्म कर ली है, अब 2023 की बारी है। एमसीक्यू है, इफ ए इज दिस, बी इज दिस एंड ए बी बता रहा है। भाई इतने आसान सवाल सोचो मैट्रिक्स पे, इसीलिए कहते हैं कभी छोड़ के नहीं जाना, फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें। तो फ्री के नंबर हमें छोड़ने, फ्री की चीज किसको नहीं पसंद। So we have AB 1 0 minus 2 and 1, and we have minus 5 10 minus 10 and again minus 5. Multiply करते हैं। 1 into minus 5 is minus 5, 0 into 10 is 0, 1 into 10 is 10, 0. This is 10 or minus 10, minus 20, minus 5. Simplify कर लो। minus 5 10 0 minus 20। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? minus 5 10 0 minus 20। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बस लिखना था x प्लस वाई 8 के बराबर है, x प्लस 2 5 के बराबर। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो x सीधा सीधा 3 के बराबर हो जाएगा और कुछ चेक नहीं करना। ऑप्शन चेक करो, एक ही ऑप्शन में x इक्वल्स टू 3 है। इन सब में ज़्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं होती है, बस डायरेक्टली करो, आगे बढ़ो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7 2023 का। If A and B are square matrices of order 3 such that determinant of A -1 and determinant of B 3 है, then find the value of determinant of 3AB। ये एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप A और B का डिटर्मिनेंट लोगे और इसको अलग अलग लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B। उसी जगह पे अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू अंदर है, तो आपका जो कांस्टेंट बाहर आता है पावर n लेके आता है और साथ साथ डिटर्मिनेंट ऑफ A भी लाता है। तो कुछ इस तरीके के वैल्यूज आपको देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो 3 इंटू ए इंटू बी, यानी कि
सबसे पहले तो ये जो a और b है ये तो सेपरेट किया जा सकता है, और ये जो 3 है 3 पे पावर आ जाएगी 2, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, तो 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से बस आपको वैल्यू रखनी है। 3 की पावर 3 27 होता है। a था -1, b था 3। जस्ट पुट इन द वैल्यूज, -81 विल बी योर आंसर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये दो प्रॉपर्टीज मैंने यूज करी, यहाँ पे साथ साथ लिख भी दिया ताकि आपके रेफरेंस के लिए बनी रहे। बढ़ते हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये प्रॉपर्टी ऑफ मतलब एक्सपेंशन पे ही है, तो कह सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पे नहीं है, डायरेक्टली एक्सपेंशन पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको हम एक्सपैंड करते हैं, 2x माइनस 9x माइनस का 3x माइनस 4x प्लस का 2 9x माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये एक्सपेंशन है, 3 उधर इक्वल्स टू 0 आपको लिखना ही लिखना है। तो 2 इंटू माइनस 8x माइनस 3 इंटू माइनस 3x एंड प्लस 2 इंटू 5x, कुछ ऐसा, प्लस 3, यानी उधर भेजेंगे तो -3 आ जाएगा, नथिंग एल्स। ये आ जाएगा माइनस का 16x प्लस का 9x एंड प्लस का 10x इक्वल्स टू माइनस का 3। अब यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा प्लस का 3x इक्वल्स टू माइनस का 3, सो x हैज टू बी इक्वल्स टू -1। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेंशन था और कुछ भी नहीं, तो 2-3 लाइन में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट कुछ सेकंड्स लगेंगे सॉल्व करने में। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज दिस। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हैं, चाहे नीचे वाला कर लो या फिर ऊपर वाला कर लो, चॉइस इज योर्स। 32 33, अच्छा ये 32 5 नंबर का है, लेंथी क्वेश्चन, वी विल कम टू दैट। अभी पहले इसको देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल मैंने अभी आपको बताया था, 2 -1 3 एंड 5। आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली, x एंड y बना लिया, इक्वल्स टू वी हैव अ 17 एंड वी हैव अ 6, कुछ इस तरीके के। अब आपको करना क्या था, बताया था भाई, इसको हम ax इक्वल्स टू b बोलते हैं। अब आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करना था। डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा 2 -1 3 एंड 5 से, तो दिस विल बी 10 -3 प्लस 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 13। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 13 आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड ax। x के जितने भी x के कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से चेंज कर दो, मतलब 17 एंड 6 आ जाएगा। देन यू हैव अ -1 एंड अ 5, तो यू हैव 17 5 ज़ा 85 माइनस माइनस प्लस 6 91 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ax इतना आएगा। फिर ay ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे। ay के लिए 2 3 एज इट इज रहेगा, y के कोफिशिएंट्स चेंज होके 17 और 6 बन जाएंगे। तो 2 इंटू 6 इज 12 माइनस का 51, तो यहाँ से आपको 39 माइनस का 39 मिल जाएगा। तो जब x निकाल रहे होगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, व्हिच इज माइनस का 39 डिवाइडेड बाय 30, सॉरी माइनस का 91 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 13, और ये 7 मिल जाएगा। और जब y निकालोगे तो आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो दिस इज जस्ट माइनस का 39 डिवाइडेड बाय 13 माइनस का 3। तो एक आंसर ये, एक आंसर ये, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। इजी इनफ, तो ये हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि इंटीग्रल वैल्यू बतानी है कि ये किसके लिए सिंगुलर है। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब एक इंटीजर हो, लेकिन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब ये है कि जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट हैज टू बी इक्वल्स टू 0। दिस इज फॉर द सेकंड पार्ट। तो ये सेकंड पार्ट आप ट्राई करना, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको इक्वल टू 0 करके बस एक्सपैंड करना है, नथिंग एल्स। इफ यू वांट मैं इसका सोल्यूशन इंक्लूड कर दूंगा जब आपको ये पीडीएफ दूंगा, बट आप खुद से एक बार ट्राई करो ये क्वेश्चन। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये 5 नंबर का, इसमें भी और है। हेंस शो दैट a इंटू ए इनवर्स इज i। ये काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी आपको a इनवर्स ही निकालना है। सेम वैल्यूज हैं कि अच्छा डिफरेंट वैल्यूज हैं थोड़ी, बट कोई बात नहीं, विल डू क्वेश्चन पार्ट बी। हम बी करेंगे, ए आसान है, वो अब भाई इतना लंबा करेंगे तो सारे क्वेश्चन करते करते टाइम बीत जाएगा, लेकिन अगर देखो टाइम कम लगता है तो विल डू दैट एज वेल। इसके बाद कितने क्वेश्चन हैं? ओके, सो नहीं है क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं वैसे। We can do both the question, पहले ये नीचे वाला करेंगे, लेकिन using metric method solve the following question x y and z, x minus y plus z। So x minus y plus z, 2x plus y minus 3z and x plus y plus z, ये आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स x y z is equals to 4 0 and 2। You have ax equals to b, so x equals to a inverse b।
अभी हमने ए इनवर्स निकालना सीखा ही था, लेकिन सबसे पहले क्या करना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी ए वन, यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 3, फिर माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा, ये भी 2 प्लस 3, ये भी प्लस 1 2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 4 इंटू 1, दिस इज 5 इंटू 1, दिस इज जस्ट 1, तो आ जाएगा यहाँ पे टोटल 10। तो 10 आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो नंबर, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके कोफैक्टर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोफैक्टर्स ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, मैं डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए लिखूंगा, एक मैट्रिक्स बनाऊंगा एंड उस पर ट्रांसपोज लगा दूंगा, बिकॉज ट्रांसपोज करके मुझे एडजॉइंट मिल जाएगा। कोफैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पे। कोफैक्टर्स निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, इसको और इसको हाइड करो, 1 माइनस 1 इज 3 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ऐसा आ जाएगा। इसको और इसको हाइड किया, 1 प्लस 4 आ गया, मतलब टेक्निकली यहाँ पे वही नंबर्स आएंगे जो अंदर लिखे हैं। तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, चाहे आप ऐसे भी देख लो, 2 माइनस 1 एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। इसको हाइड करोगे तो ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, लेकिन ये प्लस 2 बन जाएगा। इसको और इसको हाइड करोगे तो 1 माइनस 1 विल गिव यू अ 0। इसको और इसको हाइड करोगे तो 1 माइनस 1 अगेन विल गिव यू अ 0। नाइस। इसको और इसको हाइड करोगे तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। इसको और इसको हाइड करोगे माइनस 3, ठीक है। इसको और इसको हाइड करोगे तो माइनस 3 माइनस 2 विल गिव यू माइनस 5, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, ये प्लस 5 हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 माइनस 2 3 हो जाएगा, विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। अब इसका ट्रांसपोज हम अगले पेज पे लिखते हैं, 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 5 एंड 1, 2 0 0 2 5 3। तो हमने ये ट्रांसपोज करके लिख दिया, ये मेरी एडजॉइंट मैट्रिक्स है। आगे मैं लिख दूंगा जो मेरा डिटर्मिनेंट आया था, और इसके साथ में लगा दूंगा कांस्टेंट मैट्रिक्स 402 की। तो 402 आपको ये नंबर भी यहाँ मिल जाएगा। ये पूरा पूरा मैट्रिक्स एक्स आप कैलकुलेट करो, तो मैट्रिक्स एक्स 1/10, सिंप्लीफाइंग इट 16 प्लस 0 प्लस 4 माइनस 20 प्लस 0 प्लस 10, this is 4 plus 0 plus 6. Okay, so we have a 1/10, 20 minus 10 and plus 10. So x, y and z you'll get as x is equals to 2, y equals to minus 1 and z equals to 1। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। बहुत ज़्यादा इसको आपको केस स्टडी में मिल जाएगा ये क्वेश्चन सेम टाइप का, जहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन खुद बनाने को आ सकती हैं। पहले भी वो आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पीवाईक्यूज आपको करा दे रहा हूँ, बहुत ही सिमिलर टाइप की रिपीटेशन उसका होता है, बट जितना मैंने करा दिया अगर आप उसको कर लोगे अच्छे से तो सब सॉर्टेड है तुम्हारे लिए। 10 से 15 नंबर हर साल इसमें आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, और वो 10-15 नंबर का मतलब ऐसे है कि 5 ही ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कभी कभी। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ये भी कर लेते हैं, चलो टाइम बचा है तो। So we have a -1 1 and 2, -1 1 and 2, 3 -1 3 -1 plus 1 and -1 3 4। ये मैट्रिक्स ए है, हमको ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी -1, इधर आ जाएगा -4 -3 फिर -1, इसको और इसको हाइड करोगे तो 12 प्लस 1, क्योंकि माइनस के प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 2, वी हैव अ 9 -1। दिस वैल्यू विल बी -7 इंटू 1, तो प्लस का 7 हो जाएगा, 13 इंटू -1 माइनस का 13 एंड 12 8 जा 12 इंटू 8 96 होता है, तो प्लस का 96। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जस्ट इधर माइनस कितना -6 690 आ रहा है, बहुत बढ़िया नंबर, राउंड फिगर में ही तुमको जनरली देखो मिलता है। यहाँ पे 90 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब जैसे डिटर्मिनेंट आ गया, अब एडजॉइंट निकालना है।
adjoint of A is nothing but कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। पहली रो आसान होती है, जो ये लिखा वही नंबर लिख दो आप। यहाँ -7 आ रहा है, 13 आ रहा है एंड 8 आ रहा है, तो वही हमने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट लाइन को देखते हैं, इसको और इसको हाइड करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 -6 -2 आ जाएगा, दिस बिकम्स +2। इसको और इसको हाइड करो, इसको एंड इसको, तो -4 +2, -4 +2 अगेन -2 मिल जाएगा। नाउ इसको एंड इसको हाइड करेंगे तो -3, इसको एंड इसको हाइड किया तो -3 +1 -2 मिल जाएगा, which comes up +2. Now hide this and this, 1 +2 3, this and this -1 and -6 -7 7 बन जाएगा। इसको और इसको हाइड किया 1 -3 -2 आ जाएगा। तो आपको जो एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, ये मैं डायरेक्टली ए इनवर्स लिख देता हूँ सीधा, ए इनवर्स मिलेगा दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू द एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट 1/90 था, एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज होगा -7 -13 एंड 8, 2 -2 2 3 7 एंड -2। तो इसी के साथ हमने ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, क्योंकि मैट्रिक्स के जितने टाइप है हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिए हैं और इसी टाइप पे रिपीटिशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको और भी वैरायटी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं कैसा पेपर वो दे दे, तो मेरे गेस्ट पेपर्स आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। 3 टाइप के गेस्ट पेपर है, मैंने ऑलरेडी उस पर भी वीडियो बनाया है, यहाँ आई बटन पे वीडियो भी मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लो। तो इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद कैलकुलस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।